शोलापुर नाम के गांव में जग्गू भाई नाम का एक आदमी रहता था। उसका एक रोल गोल्ड का दुकान हुआ करता था। उसमें अलग अलग किस्म के रोल गोल्ड जेवर मिलते थे। इस वजह से महिलाएं वहाँ ज्यादातर आकर खरीदते रहती थी। और तो और हफ्ते में एक बार जग्गू भाई बंडी पर रोल गोल्ड जेवर रखकर गांव में घूमते हुए, आओ माँ आओ माँ आओ, जग्गू भाई रोल गोल्ड ज्वेलरी, आओ माँ आओ, बहुत कम दाम में बेच रहा हूँ जी। दीपिका पादुकोण ने जो पहना है वो नेकलेस, प्रियंका चोपड़ा ने जो कंगन पहने वो, आलिया भट्ट ने जो कमर बांध पहना है वो सब कम दाम पे मिलेगा, आओ माँ आओ कहते हुए आने वाले लोगों को बेचता था। एक औरत, जग्गू भैया आपकी इतनी बड़ी दुकान है ना, फिर भी आप क्यों ऐसे रोड पर लेकर बेचते रहते हो? यूं बोली तो जग्गू भाई, माँ पहले मैं ये बंडी पर ही व्यापार करता था, बाद में किस्मत अच्छी हुई तो वो दुकान बना सका। हमारे पुराने जिंदगी हमें नहीं भूलना चाहिए, इसलिए हफ्ते में एक बार ऐसे बेचता रहता हूँ, यूं कहा। लेकिन हकीकत में उसकी किस्मत इसीलिए खुली क्योंकि वो चोरी का सोना स्मगल करता था। वो घर के नीचे बहुत सारा चोरी का सोना छिपा कर रखता था। वो चोरों से खरीदकर अपने बंडी के नीचे रखकर गली में रोल गोल्ड बेचते हुए वो गांव के बाहर आ जाता था। चेक पोस्ट पर पुलिस वाले भी उसे नहीं रोकते थे। वो चेक पोस्ट पार करने के बाद वहाँ मौजूद चोरों को नीचे से सोना निकालकर बेचता था। इस तरह उसका स्मगलिंग व्यापार अच्छा खासा चल रहा था। एक दिन जग्गू भाई की पत्नी का भाई पप्पू गांव से आया। उसे देखकर जग्गू घबरा गया। मन में, ये कमीना यहाँ क्यों आया? इसमें अक्ल भी नहीं है, कब क्या करेगा पता नहीं। यूं सोचकर, हाँ क्या भाई पप्पू कैसे हो? सास ससुर जी सब ठीक है ना? यूं कहा। तब पप्पू, देखा दीदी, जीजू मुझसे कितना प्यार करते हैं। मैं अब से जीजू की व्यापार में मदद करूँगा। यूं कहा जग्गू भाई। ऐसे मत करो भाई, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम घर के पास रहो काफी है। यूं कहा। तब पत्नी, क्यों जी, वो दुकान क्यों नहीं आएगा? घर पर कितनी देर बैठेगा? बोर नहीं होगा क्या? वो आएगा, हाँ बस। यूं गुस्से से बोली। जग्गू भाई को मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इस तरह वो दुकान में जग्गू भाई के साथ साथ रोल गोल्ड ज्वेलरी बेचने लगा। अगले दिन जग्गू भाई चुराया हुआ सोना बंडी पर रखकर ऊपर रोल गोल्ड जेवर रख कर जा रहा था तो लड्डू भी मैं आऊंगा कहकर उसके साथ चले गया। एक जगह पर जग्गू भाई जेवर बेच रहा था तो, आहा, कितनी मेहनत करते हो जीजू, सच में आप महान हो। आपकी ये मेहनत मैं देख नहीं पा रहा हूँ जीजू, आप बंडी मुझे दे दो, मैं बेच कर आता हूँ। यूं कहा। जग्गू भाई घबराकर, ऐसे मत करो, तुम घर जाओ, जाकर मेरे लिए अच्छा बिरयानी बनाना है कहकर अपनी दीदी से कहो, जाओ। यूं कहा। पप्पू ठीक है कहकर चले गया। फिर हमेशा की तरह जग्गू भाई चेक पोस्ट पार करके वहाँ मौजूद लोगों को सोना बेचा। एक दिन घर पर पप्पू गलती से फिसलकर एक अलमारी के पास गिरा। वो अलमारी थोड़ा सा हट गया और उसके पीछे एक दरवाजा नजर आया। पप्पू वो दरवाजा खोलकर देखा तो अंदर उसे सीढ़ियाँ नजर आई। वो सीढ़ी से उतरकर नीचे गया। वहाँ बहुत सारा सोना दिखाई दिया। तब वो, ओहो, तो मेरे जीजू रोल गोल्ड लगाने वाला गोडाउन लगता है। बेचारे जीजू धूप में इतनी मेहनत करके बेचते हैं तो देखकर कितना दुख होता है। इसलिए मैं कल ये सब बेच कर आ जाऊंगा। वो देखकर जीजू बहुत खुश हो जाएंगे। यूं कहा। अगले दिन वो पूरा चुराया हुआ सोना एक बंडी पर रखकर गांव में आया। आओ माँ आओ, जग्गू भाई रोल गोल्ड सोना, जग्गू भाई रोल गोल्ड सोना बहुत कम दाम पर है, आओ माँ आओ। यूं पुकारने लगा। लड़कियां आकर अपने मनपसंद चीजें खरीदकर पैसे देने लगी। शाम तक पूरी बंडी खाली हो गई थी। पप्पू घर आकर, ये लो जीजू, ये पैसे लो, पूरे मिलाकर 4,000 आए। यूं कहा। जग्गू भाई, 4,000 मिले? किससे मिले? यूं पूछा। तब पत्नी, दे रहा है ना, पहले लीजिए तो सही, वरना उसे बुरा लगेगा। यूं बोली। पप्पू पैसे देकर, किससे मिले क्या है जीजू, हमारा पूरा रोल गोल्ड सामान बंडी पर रखकर बेच कर आया हूँ। आप धूप में इतनी मेहनत करते हो तो मैं देख नहीं पाया जीजू, इसलिए आपकी जानकारी के बगैर बेच कर आया हूँ। यूं कहा। जग्गू भाई, रोल गोल्ड स्टॉक पूरा दुकान में है तो तुम कब बेच कर आए? तुम तो आए भी नहीं ना। यूं कहा। तब पप्पू, जीजू कितना कॉमेडी कर रहे हो, स्टॉक शॉप में कहाँ है? आप तो पूरा स्टॉक घर के नीचे छिपाए हो ना। आप क्या समझे, मुझे नहीं पता चलेगा? उसे पूरा बंडी पर रखकर बेच दिया जीजू। यूं कहा। जग्गू भाई,
क्या घर के नीचे सोना बेचकर 4000 लेकर आए हो? बाप रे! यूं कहकर बेहोश हो गया।